मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। हम रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ उपदेशा अमृत उस पे चर्चा कर रहे हैं। आज उसी उपदेशा अमृत रूप गोस्वामी के दूसरे श्लोक जो उन्होंने दिया कि भक्ति किस तरह विनाश हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये 6 वस्तुएं हैं जो भक्ति को खत्म करती हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इन 6 वस्तुओं को ना करने के लिए कहा है। अत्याहार, प्रयासाश्रिच, प्रजल्पो, नियमग्रह, जन संगश्र च लोल्यम, षड्बिर भक्ति विनाशति। षड मतलब 6, षड्बिर भक्ति, जो ये 6 चीजें हैं भक्ति को विनाशति, नाश कर देती हैं। तो जो
इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन 6 चीजों को ना करें, जिसको कहते हैं अत्याहार, ज्यादा खाना, जिसका हम पहले अनुशीलन कर चुके हैं इस बात का कि ये क्या है। प्रयासाश्रिच, प्रयास, इस संसार को में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो चेष्टाएं की जाती हैं उसको कहते हैं प्रयास। इसको भी सीमित रूप में करना है ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा समय भजन भक्ति मार्ग में संग करने का मिले। प्रयासाश्रित प्रजल्पो, प्रजल्पो मतलब इस संसार की भौतिक वार्ता कथा में समय नष्ट करना। प्रजल्पो नियमाग्रह, नियमाग्रह मतलब शास्त्रों को वहीं तक ही मानना जब तक हमारे भोग और विलास, भोग विलास में वो अर्चन ना होए, तब तक ही हम उन शास्त्रों को माने। लेकिन जो मूल असली कारण उन नियमों का शास्त्रों में दिया है जिससे कि हमारी भगवान के साथ संबंध, प्रीति और प्रेम बढ़ सके, वो ही हमें करना है, लेकिन वो हम छोड़ देते हैं। ऐसे को नियमाग्रह कहते हैं, अर्थात नियमों का वहां तक का ही पालन करना जहां तक हमारे भोग विलास में अर्चन ना आए। शास्त्र जो कह रहे हैं कहते रहें, उन नियमों को हम वहीं तक ही मानेंगे जहां तक हमारे भोग विलास में अंतर नहीं, हमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसको कहते हैं नियमाग्रह। जन संगश्र, जन संगश्र का मतलब है आम संसारिक भौतिक लोगों के साथ संग करना। यहां पे हमने बताया कि आम व्यक्तियों का संग करने से समय नष्ट होता है। आम व्यक्ति इस संसार में सिर्फ खाना पीना, मैथुन करना और अच्छे घर, किस तरह इंद्रिय तृप्ति के साधन इकट्ठे करने की बात करते हैं, वो इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या ये जीवन, ये शरीर, ये क्या है, मैं कहां से आया और मैं कहां जाऊंगा, मरने के बाद ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, इन सब की चर्चा वो नहीं करते। इसलिए उनके जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जिसको कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब मनुष्य जीवन मिल गया है, अब तू उस सत्य की खोज कर कि तू कौन है और ये शरीर एक दिन छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई जो आम संसारिक लोग हैं उनकी कथा में ऐसा कोई पड़ाव, ऐसी कोई कथा होती ही नहीं है। ऐसे आम लोगों का संग कम करना, अपने जीवन व्यापन तक करने के लिए तो ठीक है, जितना हमें उनका संग जरूरी है, उसके बाद हमें इतना संग नहीं करना। लेकिन यहाँ पे हम इस बात पे जोर देते हैं क्या कि भक्तों का संग तो बहुत जरूरी है। जन संगश्र, जन मतलब आम जनता, सामाजिक लोगों का संग ना करके, लेकिन संग किसका करना? संतों का संग करना। ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा है भाई। हमारे कल एक श्लोक में चर्चा हम कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये जड़ भारत और रहुगुना, राजा रहुगुना के बीच में जो संवाद चल रहा था उसकी हम थोड़ी 2 मिनट के लिए कथा करते हैं। उसमें उन्होंने बोला रहुगुनाय तत् तपसम न याति न चीजाय निर्वापद न ग्रहद्वा न छंदासी नैव जलग्निर सूर्यायर विना महत पदो रजो अभिषेकम। यहाँ पे जड़ भारत जो अपने पिछले जन्म में भरत महाराज हुए, ये भरत वही जिस राजा के नाम के पीछे भारत का नाम रखा गया, भारत देश का। इनके 3 जन्म हुए। पहले जन्म में इन्होंने अपना घर तो त्याग दिया, बड़ी छोटी उम्र में अपने राजपाट को त्याग के भगवान का भजन करने के लिए जंगल पहुंचे हैं। वहां पे भजन कर रहे हैं भगवान विष्णु नारायण का, सतयुग की बात है। और देखा कि एक हिरणी गर्भवती भाग के बचने के लिए जा रही है
और पीछे शेर भेड़िया लग गए और उससे बचने के लिए उसने नदी में छलांग तो मार दी, लेकिन क्योंकि वो गर्भवती थी बच्चा गिर गया उसके शरीर से और वो खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यहाँ पे जड़ भारत, जहाँ पे भरत महाराज ने देखा एक छोटा सा बच्चा हिरन, किस तरह से इसको अब माँ भी नहीं है, उनके हृदय में दया आ गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस हिरन के बच्चे को लेके पालना शुरू कर दिया और हर वक्त उसी में ही लग गए और अपना जिस लक्ष्य को लेके भजन करने आए थे वो भूल गए। तो भगवान ने यहाँ पे बोला भगवत गीता में, अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम। कहते हैं भाई जैसे आप इस संसार में जितनी भी जो भी कार्य कर रहे हैं आखिरी में मन वहीं पे ही लग जाता है। कहते हैं अंत काले च माम इवा, अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा, भगवान ने ये बोला, वो मेरे को प्राप्त होगा। हिरण को याद करते हुए भरत महाराज जो हैं अब वो हिरण बन गए। हिरणों के साथ उनकी ज्यादा आसक्ति नहीं, भगवान की कृपा से पिछले जन्मों का उस हिरण को याद है। और हुआ क्या कि बहुत जल्दी ही उन्होंने हिरण जीवन को त्यागा और एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। उनको अपने पिछले जन्मों की याद थी कि आसक्ति जितनी भी संसार में रखेंगे, जैसी आसक्ति रखेंगे वैसा ही हमें जीवन मिल जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान के भक्तों का संग करके भगवान को याद करना है। इस बात को हम समझेंगे। भरत महाराज ने अगले जन्म में जो हिरण बने, तीसरे जन्म में वो क्या बने, वो जड़ भारत बन गए। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जड़ किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करते थे क्योंकि उनको अपने 2 जन्म और याद थे। बहुत जल्दी ही वो शरीर से हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन परिवार को त्याग दिया या परिवार ने उनको ज्यादा त्याग दिया क्योंकि वो किसी का भी ध्यान नहीं रखते थे। भगवान के लिए वो ज्यादा दिखाते नहीं थे बाहर से, अंदर से भगवान को याद करते थे कि मेरे से क्या हो गया 2 जन्मों में। वो जड़ भारत थे। एक राजा वहां का रहुगुना अपनी पालकी में जा रहा है और उसके जो 4 पालकी के जो डंडे हैं जिसमें राजा बैठा है पालकी के, उसमें एक व्यक्ति की कमी हो गई। तो राजा के सैनिकों ने जड़ भारत को पकड़ लिया और चौथा डंडा जो है पालकी का जड़ भारत उठाया और चलने लगा। लेकिन जड़ भारत बड़े ध्यान से और आस्ता आस्ता चल रहा था, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। भक्त लोग तो बड़े दयालु होते हैं कि कोई उनसे मृत्यु ना हो जाए। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि देख, तू मेरी पालकी अच्छी तरह नहीं उठा रहा है तो तेरे को अभी ही अपने जीवन को तेरे को त्यागना पड़ेगा, अभी मैं तेरे को फांसी लगवा दूंगा। जड़ भारत ने कहा देखो कितने कीड़े मेरे रास्ते में आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए मैं चल रहा हूं। देखो राजा, कभी मेरे कंधे पे ये पालकी है, कभी तेरे कंधे पे ये पालकी आ जाएगी। कभी ये तो संसार का नियम है कि कभी कोई राजा बन जाता है, कभी कोई रंक बन जाता है। ये तो भगवान की माया है जो एक व्यक्ति को घुमाती है, कभी तू ऊपर कभी मैं नीचे। राजा ने जब इस बात को सुना तो उसने एकदम पालकी छोड़ के जड़ भारत के चरणों में गिर गया कि ये तो एक भ्रमविद अर्थात आत्मज्ञानी व्यक्ति है, इनसे पूछें कि ये क्या चाहते हैं। अपनी उन शिक्षाओं में उन्होंने जड़ भारत ने इस बात को किया जिसको हम अभी आज बोल रहे हैं, जन संघर्ष। अर्थात ब्रह्मवादी योगी मुनि तो कहते हैं सब संग त्याग दो, सब झूठ है। और कहाँ पे चले जाते हैं, वो चले जाते हैं हिमालय पे और सोच कहते हैं ध्यान करो, बोलना भी बंद कर दो, किसी का संग भी मत करो। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में हम कहते हैं कि संग करना जरूरी है, लेकिन संतों का संग। यहाँ पे जड़ भारत ने शिक्षा देते हुए राजा रहुगुना को कहा, रहुगुनाय तत् तपसम न याति, न चीजाय निर्वापद न ग्रहद्वा, न छंदासी न जलग्नि सूर्यायर, विना महत पदो रजो अभिषेकम। तो उन्होंने कहा देखो राजा रहुगुना, भगवान की प्राप्ति अर्थात भक्ति न तपसम, तप से नहीं होता, न यति, न संन्यास लेने से होता है, न यति, निर्वापद, बड़ी बड़ी पदवियों को छोड़ के अगर हम सोचे भक्ति मिल जाएगी, अरे मैं राजा हूं, मेरे पास इतने रुपए करोड़ों थे, मैं छोड़ के आ गया, इससे भी भक्ति नहीं मिलेगी। निर्वापद न ग्रहद्वा,
घर गृहस्थी छोड़ने के साथ अगर तुम सोचो कि तुम सन्यासी बन के भगवान को पालोगे, भगवान ने कहा उससे भी निन्ना ग्रहद्वा न छंदासी, बड़े बड़े श्लोक और छंद याद करने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। न छंदासी नैव नहीं मिलेगा, जल अग्नि सूर्यायर, और सर्दी के मौसम में पहाड़ों की चोटी पे जाके बर्फों के बीच में भगवान का भजन कर योग सिद्धि हासिल करने से भी नहीं मिलेगा। तपस्या करने में जब गर्मी के ज्येष्ठ मास में चारों तरफ आग लगा के भी तपस्या करने से नहीं मिलेगा, कोई भी चीज से नहीं मिलेगा। विना महत पदो रजो अभिषेकम, बिना महात्माओं के चरणों की रज से जब तक हमें कृपा नहीं मिलेगी, अर्थात उनकी कृपा से, अर्थात उनके भावों को अपने जीवन में डालने से, अर्थात उनके संग से। तो यहाँ पे भक्ति में जब हम बोलते हैं जन संगश्र, अर्थात किसी भी का भी संग नहीं करने का मतलब है कि हम संतों का संग ही करें, उसको ही बोलते हैं जन संगश्र। हम उन आम जनता का संग ना करें। आज का जो श्लोक हम लेने वाले हैं, इसी श्लोक का जो आखिरी है पहलू, जिसको कहते हैं लौल्यम, तो हमने 6 इसमें चीजें कुछ हफ्तों से हमने आपको बताई, जिसमें अत्याहार, प्रयासाश्र, प्रजल्प, नियम आग्रह, जन संगश्र। आज का हमारा विषय रहेगा लौल्यम, जो छठा है, जो हमारी भक्ति को फिर विनाश कर सकता है। इसको बड़े ध्यान से आप भक्त लोग सुनेंगे, जिसको कहते हैं लौल्यम। ये लोभ क्या है? लोभ है जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा सोच लेना, ये भूल जाना कि जीवन कितना है और कितने हजारों साल का सामान इकट्ठा करना है हमने, इसको कहते हैं लोभ। जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को संग्रह कर लेना, इसको कहते हैं लोभ। हमारे श्रीमद् भागवत में कहा एक लोभी व्यक्ति की क्या स्थिति है। यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रिया न दुह्यंती मना प्रीति काम हतस्यस्यते। उन्होंने कहा एक लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। कैसे? उन्होंने कहा यत पृथ्वीयम, इस पृथ्वी पे जितनी भी सामग्री है, पृथ्वी यत पृथ्वीयम ब्रीहि, ब्रीहि मतलब अनाज के दाने, यवम मतलब जौ का दाने, जितने भी दाने खाने के, अन्न के, जौ के, अगर एक व्यक्ति को दे दें, यत पृथ्वीयम, पृथ्वी पे, ब्रीहि यवम हिरण्यम, जितना सोना है इस पृथ्वी पे वो हम दे दें, हिरण्यम पशु, साथ वो पशु का मतलब होता है गाड़ी और जितनी बंगले, और ये जिसका मतलब होता है क्योंकि पशु हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, हमें दूध देते हैं, हमारी सेवा करते हैं। तो कहते हैं जितने भी पशु हैं, गाय, बैल, बछड़े, सारे दे दें उस व्यक्ति को। हिरण्यम पशु स्त्रिया, इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उसको भोगने के लिए दे दे। न दुह्यंती, नहीं उसको देगा। मना प्रीति, उसके मन के अंदर वो जो लोभ है वो कभी संतुष्ट नहीं होगा और वो हमेशा दुखी रहेगा, मन की प्रीति नहीं जागेगी। मना प्रीति काम हतस्यस्यते, जो व्यक्ति कामुक अर्थात लोभी है उसको कभी भी किसी चीज से संतुष्टि नहीं आएगी, उसको और चाहिए। अब यहाँ पे हमारे भगवत गीता में भी इस लोभ के बारे में बोला गया। भगवान भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्या बोलते हैं, इस बात को हम सुनेंगे। त्रिविधाम नरकस्य धाम द्वारम आत्मनम निशानम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रय्यम त्रैजत। कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं भाई। नरक मतलब इस संसार से जो नरक है, दुख के 3 द्वार हैं। त्रिविधाम, त्रि मतलब 3, त्रिविधाम नरकस्य धाम, नरक मतलब नरक में जाने के 3 दरवाजे हैं भाई। इन दरवाजों को खोलना चाहते हो तो सुनो। द्वारम, द्वारम मतलब द्वार, 3 द्वार कौन से हैं? द्वारम आत्मनाम निशानम, काम, इस संसार को काम भोग करना, काम क्रोध, जब हमारा काम संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि हम एक व्यक्ति भोग करना चाहता है, जब वो संतुष्ट नहीं होता तो उसको क्रोध आता है, क्रोध आएगा क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है।
तो कहते हैं काम, क्रोध तथा लोभ, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये 3 द्वार हैं भाई, ये नरक में जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अगर हम इन तीनों दरवाजों को खोल देंगे, हमारा नरक खुल जाएगा। नरक का मतलब है ये संसार के दुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और काम, क्रोध, लोभ, मोह का संग होगा तो एक व्यक्ति जो इस संसार के भोग विलास में फंस के फिर वो आने जाने का जो चक्कर है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये आसान नहीं है भाई। आदमी सब कुछ त्याग देने को तैयार होता है। अगर एक व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, वो क्या नहीं करता अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए, क्या नहीं करता। कहते अपने भोग विलास के लिए वो क्या नहीं करता, लेकिन अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए वो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। हर कदम पे एक व्यक्ति दुखी रहता है अपने शरीर से। तो कहते हैं ये जो नरक के 3 द्वार हैं भाई, इससे बचना पड़ेगा। लोभ जो है हमें हर तरह से इस संसार में छोड़ना पड़ेगा, अर्थात अधिक इकट्ठा करने की इच्छा। हमारे गुरुवर हमें बोलते हैं, संत लोग कहते हैं अगर एक पोटली अनाज की, एक बोरी सड़क पे पड़ी है, कुत्ते बिल्ली आएंगे उसको खाएंगे, पक्षी भी आएंगे उसको खा जाएंगे, लेकिन जितना उनकी पेट में जगह है उतना ही लेंगे। और अगर कोई व्यक्ति वहां पे पहुंच गया, वो क्या करेगा, पूरे उसको ले जाएगा, अरे मैं इसको घर में ले जाऊंगा ताकि मेरे घर का सामान अगले 1 महीने का भरा रहे। ये है लालच, लोभ, और उसकी बुद्धि ज्यादा है, वो कल का सोच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहते हैं कि क्योंकि एक व्यक्ति लोभी है, उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है। लेकिन भक्त लोग क्या होते हैं, भक्त लोग के अंदर से ये लालच निकल जाता है। बड़े ध्यान से समझेंगे जो हम इस बात को कर रहे हैं। हमारे नारद जी की कथा एक बारी आप सुनिए, गुरुदेव ने हमें सुनाई। रंका और बांका, ये 2 भक्त हैं, पति पत्नी हैं। तो बांका आगे चल रहा था, जो पति है, बांका आगे चल रहा है, रंका जो है वो पीछे चल रही है। नारद जी ने नारायण से पूछा, प्रभु आपके भक्त लोगों को आप ज्यादा धन नहीं देते हैं, ऐसी क्या बात है? स्वयं नारायण से जाके पूछा नारद जी ने। तो नारायण मुस्कुराए और बोले, देखो नारद, मेरे भक्त लोग इतने संतुष्ट होते हैं कि अगर मैं उनको कुछ देना भी चाहूं तो वो मेरी सेवा में लगा देते हैं, और वो उनको कुछ नहीं चाहिए, मेरे नाम के रस के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। नारद जी कहते हैं, देखो मैं नहीं मानता, देखो आपके 2 भक्त हैं, रंका और बांका, और वो बड़े ही गरीब हैं, आपका इतना भजन करते हैं, आपने उनको कुछ नहीं दिया। तो भगवान नारायण विष्णु मुस्कुराए, बोलते आओ नारद दिखाता हूं मैं। एक बड़े लंबे रास्ते में रंका और बांका चल रहे हैं, बांका आगे चल रहा है, उसकी पत्नी रंका जो है वो पीछे चल रही है। आगे जब पहुंचे तो भगवान ने अपनी योग शक्ति से एक अशरफियों की एक थैली रख दी रास्ते में। बांका आगे चल रहा था, उसने देखा ये पोटली पड़ी है, इसमें सोने की अशरफियां उसने देखी, पीछे उसकी पत्नी आ रही थी। तो उसने सोचा, अरे ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी को लालच आ जाए। तो उसने इधर उधर देखा और देखा पत्नी नहीं देख रही है, दूर पीछे से आ रही है। उसने क्या किया, बहुत सारी मिट्टी ली रास्ते की और उसके ऊपर डाल दी और आगे चल पड़ा। रंका वहां से निकली और सीधी चलती रही, उस जगह को देखा लेकिन आगे चलती रही। कुछ समय बाद अपने पति के पास पहुंच के बोलती है कि प्रभु आपने क्या किया था अभी? ने कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहते नहीं, आपने क्या किया, आपने मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाली? अर्थात वो जो सोने की अशरफियां थी उसको मिट्टी समझो। ये उसकी पत्नी ने
अपने पति को कहा कि मिट्टी है वो, उसके ऊपर हमारा क्या लालच, आपने मिट्टी पे मिट्टी डाल दी, क्या फायदा हुआ। तो भगवान नारायण मुस्कुरा के नारद जी को बोलते हैं, देखो नारद, मैं इनको देने की भी कोशिश करता हूं, मेरे भक्त लोग मेरे नाम के अलावा और कुछ लेना ही नहीं चाहते। तो नारद जी समझ गए कि भगवान के भक्त तो अंदर से ही संतुष्ट होते हैं, उनके जीवन में इतनी संतुष्टि है क्योंकि उनको सबसे बड़ा धन मिल गया है। जैसे मैंने कहा, इस संसार में धन वो होता है जो हमें सुख दे, ठीक है। हमारे सबसे मुश्किल समय में हमें कौन सा धन हमारे मदद करेगा? भगवान का नाम जो है ये सबसे बड़ा धन है, क्योंकि हमारी सबसे मुश्किल समय कब आता है? हमारा सबसे मुश्किल समय जब है जब हमारी मृत्यु आ रही होती है, जब हम बीमार होते हैं, जब हम इस शरीर को त्यागने लगेंगे, वो हमारा सबसे मुश्किल समय होगा। कहते हैं कि मृत्यु के समय 42,000 बिच्छू काटते हैं एक ही समय पे, इतना दर्द होता है। तो उस समय कौन सा धन काम आएगा? धन का मतलब है जो हमारा दुख दूर करता है। तो भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन नहीं है। भक्त लोग इस बात को समझ जाते हैं और वो क्या करते हैं? सोते उठते बैठते जागते वो इस लोभ में रहते हैं। लोभ क्या है उनका? हम लोभ, यहां पे बोला लोभ को छोड़ो, लेकिन किस लोभ को छोड़ो? ब्रह्मवादी और योगी तो कहते हैं कि संसार की सब चीजें ही मोह माया है, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि लोभ तो रहना चाहिए। वो लोभ किसके लिए? भगवान के लिए। अर्थात भगवान के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान का लिए जो लोभ है उनका नाम हम ले सकते हैं। इस लोभ से हम अपने जीवन को चलाएं। लोभ छोड़ना नहीं है। हमारे हृदय में एक लोभ है, लालच है, किस तरह से इकट्ठा करें। तो ये लोभ रखें हम, किस तरह से भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लें। अर्थात अपने जीवन को अगर हमने सच में ही संतुष्ट करना है, तो ये असली धन हम लेके आए हैं। आप सब भक्त लोग इस धन को लेंगे। जैसे कि मैं हर बार कह रहा था कि ये जो है हमारे पास एक माला, इस माला को ऐसे ही वृंदावन में आप उस माला को खरीद लीजिए वृंदावन से। ये माला 108 मनके की है। हर मनके, हर मोती पे आप भगवान का नाम लेंगे। मैं आपको भगवान का नाम लेके दिखाता हूं कैसे लेते हैं। ये हमारे गुरुदेव की दी हुई माला है। हमारे सदगुरु ने ये कृपा करी, ये धन दिया। हम कोशिश कर रहे हैं अपना मन इसमें लगाने की और आप लोगों के सामने उस धन को बांटने की। ये धन ऐसा है कि ये बढ़ता है जब बांटते हैं। तो कहते हैं हरे कृष्णा, पहले मनके पे ही बिना इस उंगली को छुए, इस थैले में भी ले सकते हैं आप। ज्यादातर थैले में लीजिए क्योंकि माला इधर उधर लगेगी। ये थैला बना इसीलिए है, खास तरह का थैला है, इसमें ये उंगली बाहर निकल जाती है। और उसके बाद आप कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे मनके पे आ जाइए, उसमें क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से 108 मनके घूमते हुए यहाँ पे पहुंचेंगे और फिर वहीं से वापस मुड़ लेंगे और 108 बार इस तरह करते हुए 16 माला का जाप करेंगे। 4 नियम का पालन जिस तरह हम बोल चुके हैं करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि
शिव